Hello students, welcome to the digital classes of Christ Church Convent Gadawara. I am Deepak Korab, your English teacher. Here we will study about new topic which is narration or speech. Okay, so today I will tell you some basic things about this topic. Then from tomorrow we will start the main topics of narrations. Okay, so let us start our class. Narration. Okay, let me tell you what is a narration, okay, or a speech. So when someone speaks or narrate the wordings of another person, okay, so this is called narration. Narration, it means narrate, to narrate. Okay, so it is basically are of two types. First one is direct speech or indirect speech, or direct narration or indirect narration. Okay, let us see some examples. Direct speech. He said to me, I can do this. Okay, so it is a direct speech. Why is it a direct speech? So देखिए, उसने मुझसे बोला, ठीक है, कि मैं यह कर सकता हूँ. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जो स्पीकर था हम उसी के वर्डिंग्स में उसी के कथन को बोल रहे हैं. उसने बोला था कि मैं ये कर सकता हूँ, और वही चीज़ कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं. आई कैन डू दिस. उसने मुझसे बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम जब उसने ये बोला था, जब भी उसने यही बोला था कि मैं ये कर सकता हूँ, और अब चूँकि मैं किसी और को ये चीज़ बता रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसने बोला था कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं उसी की चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है. और किसके शब्दों में, उसी के शब्दों में, ठीक है. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, यहाँ पर जो स्पीकर जो रहता है, ठीक है, मतलब जो जिसने यह चीज़ें जो है सुनी हैं, वो व्यक्ति अपने शब्दों में जब उसी चीज़ को बोलता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाती है. जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला कि ही कुड डू दैट, कि वो कर सकता था, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ, वो यह कर सकता था, तो मैंने क्या किया, उसी के शब्दों को, उसके जो शब्द थे उनको किसके मैनर में बोला, मैंने अपने तरीके से बोला कि वो ये कर सकता था. उसने क्या बोला था, मैं ये कर सकता हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कर सकता था. ओके, चलिए अब नोट देखते हैं. Tense under quotation mark will change only if the reporting verb is in the past form. If not, there will be no change. Okay, so what is the tense which is under quotation mark? Where is the tense placed under quotation mark? So it is I can do this. तो quotation mark के अंदर क्या लिखा हुआ है, I can do this. तो सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें यह बोला गया है कि कोई भी यदि पर्टिकुलर टेंस है जो कि कोटेशन मार्क के अंदर है, वह जब ही चेंज होगा जबकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में होनी चाहिए, पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए. अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, मैं ये बताता हूँ आपको, ठीक है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी. Okay, it is written here that he said to me. So it is a reporting verb. Why is it a reporting verb? Because we are reporting here. Okay, we are going to report something. So that's why it is a reporting verb. And I can do this. That's what I had reported. Okay, so here we had reported that I can do this. So this is a reported speech.
आ गया आपको समझ में? ही सेड टू मी, ये हम क्या कर रहे थे? रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने अभी रिपोर्ट नहीं किया है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे बोला। अब क्या बोला ये हमने अभी रिपोर्ट नहीं किया है, ये हम क्या कर रहे हैं? अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद में आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। अब मैंने पूरा सेंटेंस क्लियर कर दिया है कि उसने मुझसे बोला कि मैं यह कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया? मैं यह कर सकता हूँ, यही रिपोर्टेड स्पीच है। आ गया आपको समझ में? चलिए, चेंज इन पर्सन्स इन कोटेशन मार्क्स। ओके, सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पर्सन्स को चेंज कर सकते हैं जो कि अंडर कोटेशन में दिए रहते हैं। ठीक है, चूँकि मैंने आपको अभी पिछले वाले स्लाइड में बताया था, मैं आपको पिछले वाले स्लाइड में ले जाता हूँ जी। तो यहाँ पर आप देखिए, अंडर कोटेशन मतलब रिपोर्टिंग वर्क के अंदर देखना आप, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखना। ठीक है, आई कैन डू दिस, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इसको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट किया था तो आई किस में कन्वर्ट हो गया था? ही में कन्वर्ट हो गया था। ओके, सो आई इज कन्वर्टेड इनटू ही। वाई? बिकॉज जब हम उस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम किसके शब्दों में यह बोल रहे हैं? जिसने सुना है। ठीक है, जिसने यह चीज़ सुनी थी वही जाके अब यहाँ पर बोल रहा है, तो किसके शब्दों में बोलेगा? वो अपने शब्दों में बोलेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम हमारे शब्दों में बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आई किस में चेंज हो गया है? ही में चेंज हो गया है। ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि कौन सा वो पर्सन होगा और वो किस पर्सन में चेंज होगा, वो हम देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर, यदि फर्स्ट पर्सन इफ फर्स्ट पर्सन it means I or we. Okay, so I and we is our first persons. Okay, so if I and we is written in under quotation mark, then it should be changed into its subject of reporting verb. ओके, यदि I और V जो कि फर्स्ट पर्सन होते हैं वो यदि कोटेशन मार्क के अंदर हों तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? सब्जेक्ट में चेंज हो जाएंगे। किसके सब्जेक्ट में? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज हो जाएंगे। और यदि कोटेशन मार्क के अंदर सेकंड पर्सन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेकंड पर्सन, इट मीन्स यू, तो यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। यदि वो कोटेशन मार्क के अंदर आता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है, फिर बाद में थर्ड पर्सन, यदि थर्ड पर्सन दिया हो कोटेशन मार्क के अंदर, मतलब ही, सी, इट, दे और कोई भी ऐसा नेम, देन देयर विल बी नो चेंज। ओके, वो जो पर्सन होगा हम उसी पर्सन को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। DS इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच एंड IS इट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो DS डायरेक्ट स्पीच। रवि सेड टू मी, ओके, ही इज़ माई फ्रेंड। रवि ने मुझसे बोला कि वो मेरा फ्रेंड है। ओके, सो हियर हम किसके शब्दों में बोल रहे हैं? रवि के ही शब्दों में बोल रहे हैं, जो उसने उस टाइम बोला था कि ये मेरा फ्रेंड है, यह जो व्यक्ति है यह मेरा फ्रेंड है। ठीक है, ये हम किसके शब्दों में बोल रहे हैं? रवि के ही शब्दों में बोल रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारे शब्दों में यदि उस चीज़ को बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, रवि टोल्ड मी, रवि ने मुझसे बोला कि, मतलब बोला था उसने अपन हमसे, इसलिए हम बोल रहे हैं रवि टोल्ड मी, रवि ने मुझसे बोला दैट कि ही। यहाँ पर चूंकि देखो पर्सन क्या दिया हुआ है? ही, और ही क्या है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन मतलब ही मतलब वो, तो वो जो भी व्यक्ति होगा उसको अपन यहाँ पर भी वो ही लिखेंगे क्योंकि नो चेंज होगा। अभी आपको बताया था थर्ड पर्सन यदि दिया हो कोटेशन मार्क के अंदर तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया? ही का
ही रख दिया है। अब चूंकि अपन देखते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब थी, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रवि सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किस फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है, इसलिए इसको, इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको अपन चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्या होगा, ही वॉज हिज फ्रेंड। ओके, सो ये जो सेंटेंस था ही इज़ माई फ्रेंड, ये किस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था। ठीक है, किस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, इसलिए इसमें जो ऑक्सिलरी यूज़ की गई है वो किसकी यूज़ की गई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है ना इज़, तो हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या उठाएंगे इसमें हम, ऑक्सिलरी वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, वॉज आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। अब मैं यह आपको सिर्फ बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक है। जो मेन जो होगा, जो मेन जो सेंटेंसेस होंगे, टेंसेस जो होंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे हम प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल को किस में चेंज करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। सो देन डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पर्सन्स समझा रहा हूँ कि पर्सन्स चेंज कैसे होते हैं, ठीक है। याद रखना ये बात, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं समझा रहा हूँ कि मतलब हम धीमे धीमे करके चीज़ें सीखेंगे, एकदम से सारी चीज़ें यदि मैं यहाँ पर बता दूंगा तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द पर्सन्स, चेंज ऑफ पर्सन्स। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच, DS डायरेक्ट स्पीच। ओके, सी सेड टू राम। Okay, C is a subject and Ram is a object, and said is given here. So said, which represents past tense. Okay, so this reporting verb is in past form. Okay, so now we can change it into indirect speech easily by changing its reported speech। रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करके हम इसको ईजिली इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है इसमें, आई डू नॉट ट्रस्ट यू। ओके, सो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, जो कि किसके अंदर रहती है, कोटेशन मार्क के अंदर रहती है, ठीक है, आई डू नॉट ट्रस्ट यू। सो देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, सी टोल्ड राम। ओके, सो बेसिकली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सेड टू है वो टोल्ड में कैसे चेंज हुआ, बट अभी हम यह समझते हैं कि पर्सन चेंज कैसे करना है, ठीक है। देन सी टोल्ड राम दैट सी डिड नॉट ट्रस्ट हिम। सो आई का सी कैसे हो गया वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, आई फर्स्ट पर्सन। देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन आई वी। Okay, as you can see that I is a first person, then what is given there, subject of reporting verb, so we have to change it into the subject of reporting verb. So what is the reporting verb subject in this particular sentence, and the subject is C। C जो है वो है reporting verb का क्या है, subject है। आप देख सकते हैं C said to Ram। so यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम किस में चेंज करेंगे उसको, subject में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी है। सो हमने क्या किया, आई को सी में चेंज कर दिया, सिंपल है, ठीक है। बस ये आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए कि यदि फर्स्ट पर्सन हो वो किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में थर्ड पर्सन। अब कुछ बचा ही नहीं है, मतलब नो चेंज, क्लियर है, ऐसे आप याद रखना। सो देखिए, सी टोल्ड राम, अब कोटेशन मार्क हटाएंगे, कभी भी हम कोटेशन मार्क जो है हटाते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। ओके, सी टोल्ड राम दैट, अब आई जो था उसको हमने किस में चेंज कर दिया, सी में चेंज कर दिया, क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। देन डिड नॉट, देन ट्रस्ट, देन यू लिखा हुआ है। अब यहाँ पर यू जो है वो भी पर्सन है, लेकिन कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, राइट। तो सेकंड पर्सन मैंने क्या बोला था, किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम है ना, राम है ना ऑब्जेक्ट,
हाँ, वेरी गुड। सो राम का हम किस में चेंज करेंगे, उसके प्रोनाउन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अब आप बोलोगे राम का तो ही होगा, लेकिन ही जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जो यू लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है। और यहाँ पर यदि हम राम को ही में लिख देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा, शी डिड नॉट ट्रस्ट ही। ऐसा कभी आपने सेंटेंस सुना है क्या? नहीं सुना। इसलिए हम क्या करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में चेंज करेंगे। सो ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। आया आपको समझ में? यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझा होगा तो आप बेसिकली इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चूँकि मैं आपको वापस से दोहरा देता हूँ, यू जो है वो क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट है। सो हम जब राम का प्रोनाउन फॉर्म होता है ही, तो हम ही तो लास्ट में ऑब्जेक्ट में लिख नहीं सकते हैं। ओके, इसीलिए हम ही को भी किसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। तो ही का क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिम आएगा। सो बेसिकली आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो पर्सन्स होते हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेथड by which you can easily change persons given in the particular sentences. Okay, now change in verb of reporting verb. ओके, सो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती हैं उनमें हम कैसे चेंजेस करते हैं। ओके, सैड, सैड जो सैड है वो उसको हम क्या लिखेंगे, सैड लिखेंगे। सैड टू को क्या लिखेंगे हम, टोल्ड लिखेंगे। से या फिर सेज लिखा होगा, से टू यदि लिखा होगा उसको हम किस में चेंज कर देंगे, टेल और टेल्स में। ये जो चीज़ है यह मैंने आपको क्या है थोड़ी देर पहले भी बताई थी। देखिए मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए आप, रवि सैड टू मी, यहाँ पर हमने सैड को किस में कन्वर्ट किया है, टोल्ड में कन्वर्ट किया है। देख रहे हैं ना आप? उसके बाद वाला डायरेक्ट स्पीच देखिए, सी सैड टू राम, यहाँ पर हमने सैड को किस में चेंज किया था, टोल्ड में चेंज किया है ना। सो सैड टू, टोल्ड, सेज टू, टेल और टेल्स, से टू और सेज टू, टेल और टेल्स। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। नाउ चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी टेंसेस। ओके, हम रिपोर्टिंग वर्ब को टेंसेस के अनुसार कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हम टेंसेस के अनुसार कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में होगी तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ये हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी डायरेक्ट स्पीच। ही सेज टू मी ही इज़ डांसिंग। ओके, सो यहाँ पर आप रिपोर्टिंग वर्ब देख सकते हैं किस फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, क्योंकि सब्जेक्ट ही देन सेज, इट मीन्स वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म देन एस और ई एस देन टू मी इज अ ऑब्जेक्ट। सो आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमने किस में पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है। ओके, तो हमको साफ समझ में आ गया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में दी गई है, प्रेजेंट सिंपल में दी गई है, राइट। देन ही इज़ डांसिंग, ही इज़ डांसिंग जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है, चूँकि क्या है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, राइट। अब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आपको ये चेंज करने से पहले मैं एक चीज़ दोहराना चाहूँगा जो मैंने आपको पहले बोली थी। मैंने क्या बोला था आपसे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब इट मीन्स ही सेज टू मी, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये जब पास्ट फॉर्म में होगी तब ही हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम चेंज करेंगे। आगे आपको समझ में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगी तभी हम चेंज करेंगे, नहीं तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सन्स में चेंज होगा, राइट। पर्सन्स और प्रोनाउंस जो भी होंगे उनमें चेंज होगा, बट जो
ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और जो मेन वर्ब्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कीप दिस इन माइंड। ओके, सो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ही सेज टू मी ही इज़ डांसिंग। सो इसका होगा सेज का टेल्स हो जाएगा। मैंने आपको अभी पहले ही बताया, मैं आपको वापस से प्रीवियस स्लाइड में जाके बताता हूँ। देखिए, यदि से लिखा हो या सेज लिखा हो उसका हम क्या करेंगे? टेल या टेल्स। से टू हो या से टू हो उसका भी हम टेल या टेल्स कर लिखेंगे, राइट। सो सी ही टेल्स मी, ओके, दैट ही इज डांसिंग। ओके, सो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया है। ओके, अकेला कोटेशन मार्क हटाएंगे तो दैट लग जाएगा, राइट। उसके बाद में हमको पता है कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसकी वो किस में है? पास्ट में है। ओके, प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट। अब इसके बाद का देखते हैं हम, डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू। ओके, so he said to me I will help you. He said to me, he it means subject, then said it means verb second form, then to me is ऑब्जेक्ट, इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये जो टेंस है ये पर्टिकुलर पास्ट टेंस को बिलोंग करता है ये सेंटेंस। ओके, सो इट मीन्स कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो हम अंदर जो कोटेशन मार्क के अंदर का जो सेंटेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? ये पास्ट टेंस में है, इसलिए हम जो अंदर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है सेंटेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। देखते हैं, ही टोल्ड मी, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, देन मी, देन डैट, आई चूँकि क्या है? सब्जेक्ट है। आई मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का? ही, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? ही। और विल का क्या होता है? वुड, पास्ट फॉर्म। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे चेंज होगा। देन हेल्प यू इज ऑब्जेक्ट, तो हेल्प का हेल्प लिख दिया। यू चूँकि क्या है? सेकंड पर्सन है, मैंने आपको बताया था, तो यू यहाँ पर किस में बदल देगा? ऑब्जेक्ट में बदल देगा। ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? मी, तो हमने क्या लिख दिया? मी। आ गया ना आपको समझ में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? वेरी गुड। ओके, देन नेक्स्ट, राहुल विल से टू मी ही इज हेल्पलेस। ओके, सो राहुल विल से टू मी ही इज़ हेल्पलेस। यहाँ पर राहुल विल से टू मी, यह जो सेंटेंस है ये किसका सेंटेंस है? फ्यूचर टेंस का। ओके, फ्यूचर टेंस को बिलोंग करता है ये सेंटेंस। ओके, सो अब चूँकि ये पास्ट में तो है नहीं, इसलिए हम जो कोटेशन मार्क के अंदर का जो सेंटेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, नो चेंज एज आई टोल्ड यू। ओके, ही इज़ हेल्पलेस। देन इनडायरेक्ट स्पीच, राहुल विल टेल मी, से टू को हम किस में चेंज कर देंगे? टेल में। देन मी, देन चेंजिंग quotation marks into that, then he, then is, then helpless. Okay, he is a third person, so that there will be no change in person. Okay, you can write, okay, he only, he is helpless. Okay, so this is a basic thing. These are the basic things of narrations. Okay, so but yet not completed. In another video we will complete this topic. Okay, thank you.